आदि बोल भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पति पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंदों के श्री चरण में प्रणत होकर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन बिंद मातृ बिंद सबको मैं यथा योग अभिवादन करता हूँ। सबकी मंगल की प्रार्थना करता हूँ। नीला मुझ श्यामल सीता समारो विद्वान कालो महासार अगजार जागम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचंद्र। मारा चल जाके उसको बोल। बंदर फिर आया, वो किसी तरह जा रहा है और जाके बोला कि महाराज सब रजनी चल कपि संहारे और गए पुकारत कछुअर मारे। देख बिटपते ही गर्जा आई निपात महाधुनी गर्जा। महाराज उसकी समाधि बना दी एक ही पेड़ के ऊपर और जाके वो कछु मारे से कछु मर्द से कछु मिलिए से धरे दूर और कछु को नहीं जाए पुकारे प्रभु मरकट प्रभु। उसने तो सबको आपके पुत्र को भी समाप्त कर दिया। अक्षय कुमार की समाधि बना दी। अरे ये कैसा बंदर है। अपने पुत्र का मरण सुन के एकदम क्रोध आ गया। मेघनाथ को बुलाया, तू जाके देख कौन सा बंदर कैसा बंदर आया। चलाओ इंद्रजीत अति लुत जोधा और बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा कट कटाए गर्जा रूधा। महाराज हनुमान जी महाराज ने दूर से देखा इंद्रजीत आ रहा, विशाल जोधा असुर महासुर। और हनुमान जी फिर गए महाराज एक पेड़ उठा के अति विशाल तन एक उपारा विरत की लंकेश। एक पेड़ उखाड़ के इतनी जोर से मारा और भिड़ गए दोनों के दोनों। फिर दनादन लड़ाई शुरू हो गई। अब इंद्रजीत का तो दिमाग घूम गया। पूरी अशोक वाटिका उजाड़ हो गई है और सारे के सारे लाशें बिछी है, रक्षक सब समा। ये हुआ क्या। ऐसा बंदर, ये बंदर ऐसा बंदर है। और महाराज उसी वक्त एक घूंसा मारा हनुमान जी ने, वो बेहोश हो गया। एकदम उसको होश आते उसने कहा ये बंदर ऐसे नहीं रुकेगा। उसने ब्रह्म अस्त्र का आवाहन कर दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि अगर ब्रह्मा जी के इस अस्त्र को मैं नहीं मारूंगा तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी के सामने ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है। हनुमान जी बंद करे ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन की विचार
जो न ब्रह्म सर मानियो महिमा मिटे न पाए। जिसकी अपार महिमा है वो तो अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाए। महाराज हनुमान जी बंद गए और जाके वो ले जा रहा है, सब पकड़ के जा रहे, चारों तरफ से बंधे हैं। और जाके देखा हनुमान जी ने, क्या देखते हैं कि चारों तरफ देवता ऐसे खड़े मूर्ति मंत्र कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रुकुटी विलोकत सकल सभी। सारे देवता लाइन से खड़े हैं, ऐसे करके हाथ में। शंकर जी पूजा लेके जाते हैं, ब्रह्मा जी वेद सुना के जाते हैं, 10 दिक्पाल पानी भरते हैं और नवग्रह 9 सीढ़ियों से अपने सिंहासन पे चढ़ता है, वो उल्टे करके लेते हैं, उनकी पीठ के ऊपर पैर देके ऊपर चढ़ते, ऐसा दर्शाता है। एक कल्प राजा था, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती, न विशाल रावण और किसी तरह भी दब नहीं रहा। महाराज हनुमान जी ने जाके देखा, ए बंदर, कह रहा है रावण, कौन है तू? दासो हम रघुनंदन, कौन हूं? रघुनाथ जी का दास। मारे निश्चल के ही अपराधा, किस लिए मारा तूने? तब कहते हैं कि सुन रावण, हनुमान जी शिक्षा दे रहे, क्योंकि हनुमान जी कौन है? इनके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर। और शंकर जी के 11वें अवतार हैं हनुमान। आज उस रावण को बुद्धि दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे कि जब सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जास बल विरचित माया। अरे रावण सुन, तू अपने आप को दशानन कहता, लेकिन तू है दशानन? जिनके एक इशारे से सारा जगत नाचता है, वो प्रभु आए हैं, जाके बल विरंच हरि ईसा पालत सिजत हरत दससी। अरे जिनके इशारे से भगवान शंकर क्या करते हैं? प्रलय करते हैं। जिनके इशारे से ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जिनके इशारे से भगवान नारायण जगत का भरण पोषण करते हैं, पालत हरत दरस सजत दस शीसा। जिनका एक इशारा होता है वो सारे काम करते हैं। जावल शीस धरत सहसान अंडकोश समेत गिरी कान। देव जिनके एक इशारे से शंकरसन देव अपने सिर के ऊपर जब पृथ्वी को कैसे रखते हैं, जैसे सरसों का दाना रखा, उन्हें पता ही नहीं लगता कि कहाँ है पृथ्वी। इतनी बड़ी पृथ्वी को ऐसे सिर के ऊपर रखते हैं। और धरें जो विविध देह सुर त्राता, हर युग के अंदर आके भगवान क्या करते हैं? युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं, आके तरह तरह के अवतार ग्रहण करते हैं। 24 अवतार, 10 अवतार जिसमें मुख्य है मीन, कूर्म, बरहा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और बलदेव। उसके बाद है बुद्ध और कल्कि अवतार। भगवान आते हैं, ये 10 अवतार हैं, अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। को पता नहीं, हर को दंड कठिन ही बन जाते, समीप निप दलमद गंजा। और तू उनसे बैर ले रहा है, तेरे बुद्धि नहीं है। खरदूषण तिसरा अलुवाली, जिसने एक इशारे से खरदूषण को, तिसरा को, वाली को, तारका को, मारीच को, सबको समाप्त कर दिया। तू जानता नहीं क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? जाके बल लव ले सीधे जीते चराचर धार, दास दूत में जाकरी हरि आनो दीना। अरे इसके एक इशारे से सारा जगत नाच रहा है। उनके दूत मैं हूं, उनकी स्त्री का तू माता, जगत की माता है वो जानकी, और तू हरण करके लाया। तेरी बुद्धि खराब हो गई थी। बोल। रावण कुछ नहीं बोला। क्यों? सामने बोलने वाले कौन है? अपने इष्ट देव, अपने गुरु भी है, सब कुछ। हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार आगे कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इसकी बहन के नाक कान काटे हुए, कहीं इसकी बुद्धि ना उल्टी हो जाए, असुर है। और तब कहने की जान हूं मैं, तू अपने आप को बहुत बड़ा वीर पुरुष बनता, मैं तेरे को जानता हूं। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन कर जैसे बाबा। अरे सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ तू लड़ने के लिए गया था, उन्होंने तेरे को पकड़ के कोने में डाल दिया बच्चों को खिलौने के लिए कि 10 मुख है, 20 हाथ है, ये तो खिलौना मिल गया हमें खेले। तेरे बाबा पुलस को उनको छुड़ा के लाए थे। और बाली ने क्या किया था? 6 महीने पूंछ में घुमाया, 6 महीने कांख में रखा।
तो वही है ना, हनुमान जी बोल रहे हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा। अरे मैं तो बंदर हूं, मेरे को भूख लगी है। भूख लगी होती तो फिर कोई चोरी भी करता, वो चोरी नहीं मानी जाती। और तूने, मैंने तो अपने कपि के स्वभाव, बंदर के स्वभाव से खाना शुरू किया और उन्होंने मेरे को मारना शुरू किया। जिन मोई मारा ते में मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे, मोई न कछु बांधई के इलाज, और कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उसको मारा। अब चैलेंज कर रहा हूं तेरी सारी सभा को, आजा कोई, आए एक बार आ, मैं देखूंगा उसको, आजा। और महाराज हनुमान जी कह रहे हैं, मोही न कछु बांधई के इलाजा, कीन चहूं निज प्रभु कर। मैंने तो बांधने में मेरे को कोई लाज नहीं है, मैंने तो अपने प्रभु का काम किया है। और मैं दिल को बोल रहा हूं, बिनती कहीं जोर कर राम सुनो मान तजी मोर से खाओ। तेरे से मैं विनती कर रहा हूं, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। देखो तू निज कुल ही विचारी, अपने कुल को देख, तू किसका नाती, कुलस्थ ऋषि का नाती है, साधारण व्यक्ति का नाती नहीं है। देख अपने कुल को देख, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर कराई, तासो वैर कबहू नहीं। जिनके एक डर से सारा जगत हिल जाता है, उनसे तूने बैर ठाना, वो क्या बैर के काबिल है बोल। महाराज हनुमान जी बोले, परत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा। भगवान कैसे हैं, करुणा के सिंधु हैं। तू एक बार जाके माता जानकी को लेके उनके पास शरणागत हो जा, भगवान तेरे ऊपर कृपा करेंगे, अपार कृपा करेंगे। गई शरण प्रभु राखी, तब अपराध विशाल, वो इतने दयालु हैं, मेरे पे कृपा करेंगे। राम चरण पंकज उर धरऊ, और लंका अचल राज तुम कर अटू। राम जी के चरणों को हृदय के अंदर धारण कर, तेरा राज अचल हो जाएगा। क्या रावण का राज अचल है? अचल तो नहीं है कि नहीं, तेरे राज्य चल है, अचल नहीं। गिर जाएगा तुम अपने नाक से। ऋषि पुलस जस विमल मयंका, तेईस सिमहुजनी होई कलंका। जैसे चंद्रमा में क्या है, दाग है, कलंक है, ऐसी तू पुलस ऋषि के कुल में क्या है, कलंक है। तू कलंक है, नंबर 1 का कलंक है। उनकी कितनी महिमा, और तू उस महिमा को बिगाड़ रहा है। देख, राम नाम बिन गिरा न सोहा, और देख विचार त्याग मद हुआ। भगवान के चरणों को बिगड़ तेरी गति नहीं है, तू भगवान के पास जा। राम विमुख बसनहीन नहीं, सोई सुराही सब भूषण भूषित वरना। एक स्त्री को आभूषण पहनाओ तो वस्त्र ना पहनाओ तो वो अच्छी नहीं। इसलिए तू जा, बिगड़ भगवान की भक्ति के कोई काम बनने वाला नहीं। तो एक बार जा उनके पास, भगवान तेरे पे कृपा करेंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभु राय, जाई रही पाई भी नहीं पाई। बिगड़ भगवान के नाम की कोई संपत्ति जीवन में ना रहती, कोई भी नहीं रहती। तू जा, वो क्या करेंगे, कृपा कर देंगे। मोह मूल गौ शूल पद त्यागो तम अभिमान। ये मोह नाम का जो मूल है, ये क्या कर रहा है, सारे जगत को गिरा रहा है। क्योंकि ये जीव अपना अभिमान छोड़ने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं। मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं दिखाना हूं, अपना अभिमान दिखाता है। अभिमान से किसी को रूप का, किसी को शरीर को, किसी को पैसे का, किसी को किसका, हर चीज का घमंड है। वो घमंड ज्यादा दिन नहीं रहता, जैसे जैसे दिन जाते जाते हैं सारा अभिमान टूटता जाता है। तू समझ रावण, यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, बोला भगति विवेक विरत नहीं साम। यद्यपि हनुमान जी ने अच्छी बात बोली थी, लेकिन रावण को अच्छा नहीं लगा। उसी समय कहने लगा, चिल्लाने लगा, अरे आज मेरे को एक गुरु मिला। वो कौन मिला, जो बंदर मिला है। मैं कभी गुरु बड़ ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, मेरे सामने 4 वेद मेरे को आते हैं, ये बंदर मेरा गुरु बन रहा है, मारो इस बंदर को। महाराज सारे के सारे तैयार हो गए हनुमान जी को मारने के लिए। और उसी वक्त विभीषण चलेंगे। महाराज नीति कहती है कि दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको दंड दे देना, लेकिन मारना नहीं। जब इतना बोला तब रावण विचार करने लगा, और क्या बोल रहा है,
सरस्वती उसकी जबान पे आ गई, उसकी बुद्धि उल्टी हो गई। कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाय, तेन गोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। बंदर की सबसे ज्यादा ममता किसके प्रति? पूंछ पे होती, इसकी पूंछ में आग लगा, इसकी पूंछ में आग लगाओ। महाराज जब सुना हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, जब ये जाएगा अपने बंदर समाज में सब लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे, पूछ है ही नहीं, बिना पूछ का बंदर है। हनुमान जी उसको कहते वही सहाय सारद में जाना, कि आज तो सरस्वती मेरी सहायता करी, बढ़िया अच्छा ही हो गया, अब लगाओ। महाराज इतने मूर्ख हैं, यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि रहान नगर बसन गत देना, सारे नगर के वस्त्र घी तेल कहीं कहीं वर्णन है, पूछ जो है घर घर में चली गई, और वो लगा रहे और बड़े हंसी उड़ा रहे, हो कहने लगे बड़े आनंद आएंगे इसकी पूछ में जब आग लगी। महाराज नगर फिर नगर में ढोल बाजे, ढोल बज रहे हैं, और लेके हनुमान जी को क्या करें, घुमा रहे सारे पूरा घुमाने के बाद सब ताली बाजे ढोल, देह सब तारी नगर फेर पुनि पूछ पजारी। पूछ में आग लगा। हनुमान जी कहते मैंने तो लगाई नहीं, लगाई तुमने लगाई। और लगा के महाराज हनुमान जी उसी समय छोटा सा रूप धारण कर लिए हनुमान जी ने, और करके चढ़ गए। निबु को चढ़े कपि कनक अटारी, भई सरित निशाचर नारी। पूछ में आग लग रही है और पूछ चारों तरफ फैलने लगी। उसी समय भगवान की के हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। महाराज क्या हो रहा था, 49 तरह की वेग हवाएं चल रही थी और सारी लंका में आग लगना शुरू। आकाश में सारे देवता विराजमान है, अग्निदेव पवन देव सब विराजमान है। आज हनुमान जी की पूंछ में आगे कहीं कुछ हो ना, क्या हो रहा है, सारे के सारे लंका में आग लग रही है। महाराज भगदड़ मच रही, अपने अपने बच्चों को लेके भाग रही, जिधर देखो आग, जिधर देखो आग ही आग। हाहाकार मचा है, सब कहने के साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जब से जानकी को लाया हमारी जान को आफत ही आ गई, एक बंदर आके देखो पूरी लंका में आ गया, भगदड़ मच रही है, इधर भाग उधर भाग, एक नहीं जला घर। वो कौन सा था, विभीषण, एक विभीषण कर गए ना, ताकर दूत अनंत जय सिरजा जरा न सोते कारण गिरजा। भवानी हम देख रहे थे पूरी लंका धो धो करके जल रही, कोई ये भी नहीं है कि समुद्र भरा पड़ा पानी से पानी तो डाल दो, कोई जान नहीं, सब भाग रहे अपनी जान बचा बचा के बच्चों को लेके। भारत उसके बाद आग लग गई पूरी लंका में, समुद्र में कूद के पूछ भिजा के माता जानकी के आगे आके खड़े हो गए, माता मुझको कुछ चिन्ह तो दो, मेरे को जाना है भगवान के पास आपकी खबर लेने के लिए। माता जानकी ने अपने चूड़ामणि उतार के दी और कहा, तात एक बात बोल देना उनको कि जब मेरे चरण के अंदर तात शक्र शुद्ध कथा सुनाए कि मेरे चरण में जयंत ने जब चोंच मारी थी, ये वाली बात बोल देना, ये तो विश्वास नहीं है, ये बोल देना और कहने ना कि दीन दयाल, मेरा प्रणाम करना उनको और कह देना दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। मेरा प्रणाम करना और जो मेरे पास संकट है उसको दूर कर देना, जल्दी से जल्दी। और 1 महीने में अगर वो तुम लोग नहीं आए तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। मास दिवस मोई नाथ न आवा तो अपनी मोई जियत नहीं पावा, जाके बोल देना। तब कह रहे कि तोहे देख शीतल वही छाती पुनि मोह सोई दिन सोई राती। तुझे देखकर आज इतने दिन के बाद मेरा आनंद हुआ है, मेरी छाती ठंडी हुई है। नहीं तो रात और दिन एक समान हो गए थे, कुछ पता नहीं लगता था कब रात आई कब दिन। तेरी वजह से आज मेरे को आनंद आ रहा है। माता को समझा के कहने लगी, माता मैं जाऊं? हाँ जा माता मैं जाऊं। अरे जाना। जब जोर से बोला तो कितने जोर से चिंगार लगाई हनुमान जी ने। क्या हुआ, गर्भ सवई सुनी निश्चर, जितने भी गर्भवती थी असुरों की पत्नियां सबके गर्भ थे और हनुमान जी वहां से चले आए।
और आकर ये लोग तड़फ रहे हैं कि एक दिन चला गया, रात चली गई, हनुमान आए और हनुमान जी जाके उपस्थित हुए। जब आए सबको आनंद हो गया कि जानकी की स्तुति की सब कुछ हो गया, जाके देखो मैं ये कर दिया है। महाराज सुग्रीव का एक बगीचा है, वहां जाके इन्होंने तोड़फोड़ कर दिखा रहे, रक्षकों को मारा। उन्होंने जाके महाराज सुग्रीव को कहा कि इसी तरह से बात है। वो लोग आके उधम मचा रहे हैं, तो महाराज सुग्रीव कहने लगे कि जानकी की स्तुति प्राप्त हो गई, इसलिए वो लोग ऐसा करें। जाके सबने प्रणाम किया। आगे जामवंत कह रहे कि नाथ काज कीने हनुमाना और राखे सकल कपिन के प्राण। महाराज ये हनुमान ने हम सबकी लाज बचा दी, इसकी कृपा हुई है, इसने सबकी लाज बचाई है। महाराज चलो प्रभु के पास, महाराज भगवान के पास आए। दूर से प्रभु देख रहे हैं, फटक शिला पे बैठे हैं, जाके सबने प्रणाम किया। जामवंत कहते हैं कि प्रभु जानकी मैया की स्तुति प्राप्त हो गई। अच्छा, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं इस कौन लाया सुधी को कि नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसौ मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुख से हम इस हनुमान की महिमा को गा नहीं सकते, ये वो काम कर दिया। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। सारी बात हनुमान जी की किसको सुना दी? जानकी, राम जी की बात राम जी को सुना दी। तब भगवान कहते हैं हनुमान जानकी कैसी है मेरे को बतलाओ। तब हनुमान जी कह रहे हैं नाम प्रहारू दिवस निसी ध्यान तुमार कपा लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण की बात। प्रभु आपका जो नाम है, नाम प्रहारू दिवस निसी, आपका जो नाम है चारों तरफ क्या कर रहा है? चौकीदारी कर रहा है। और ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारा जो ध्यान है वो क्या है? कपाट मतलब ये दरवाजे, चारों तरफ आपके परकोटा बना है, उसमें दरवाजा वो भी बना है। लोचन निज पद जंत्रित, और नेत्र उनके आपके चरणों के अंदर, इसलिए उनके प्राण गए नहीं है। वो अशोक वाटिका के अंदर है, महल में नहीं। वो महल में नहीं है, निरंतर आपका ध्यान करती है। ना चलत मोहे चूड़ामणि दी, ये दिया है। रघुपति हृदय लाई सोलीनी नाथ जुगल लोचन भरे बारी। जनक कहे कुछ वचन कहे कुछ जनक, वो उन्होंने मेरे को कुछ बोला है और ये आपके लिए भेजा है। और वो बात बोल दी, कौन सी? जयंत वाली। और कहा कि मन क्रम बचन चरण अनुरागी के अपराध ना खूं। ताकि मन से, वचन से, कर्म से निरंतर आपके चरणों के अंदर रहती हूँ, लेकिन कौन सा मेरा अपराध है जो आपने मुझे त्याग दिया? कौन ऐसा अपराध है कि आपने मुझे बिल्कुल त्याग दिया? अवगुण एक मेरा अवगुण है कि अभी तक मेरे प्राण नहीं गए, विचरत प्राण न कीन पयाना। एक अवगुण है मेरा कि मेरे प्राण गए, जाने चाहिए थे। और गृह नाथ सु नैनन को अपराधा निश्चित प्राण न करें हटी बात। प्रभु इन नेत्रों से आपके दर्शन के बिना कितने दिन बीते, आप कृपा करो। गृह अंदर से क्या हो रहा है? प्रफुल्लित हो रहा है, उमड़ रहा है। आप कृपा करें हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला विनय कहे बोले दीन। जब इतना सुना महाराज, एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि जाए कल्प समुद्री। एक एक क्षण आपके बिना कल्प के समान बीत रहा है। आप जल्दी से आइए। जब इतना सुना, भगवान की आंखों में आंसू आगे भरी आए, जन राजीव रहे और बचन निकाय मन मम गति जाई। सबने बूझी विपत्ति दिखाई। समझ गए, कहने लगे कोई बात नहीं हनुमान, अब मुझे हमें पता लग गया तूने जो मेरे साथ उपकार किया है ऐसा पर कोई नहीं कर सकता। सुन सुत तोय, पहले माता जानकी ने पुत्र बनाया, अब भगवान राम कह रहे सुन सुत तोय उड़िन में नाम
और देखं करी विचार मन माही। तो अरे पुत्र, तेरे ऋण से मैं कभी भी उड़न नहीं होगा। अपना पुत्र बना लिया और कहने लगे, बार बार देख रहे हैं और उठा रहे हैं, और भगवान का हाथ हनुमान जी के सिर पे चला गया। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। महाराज, हनुमान जी के सिर के पर भगवान का हाथ है, वो हाथ कहाँ चला गया? भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, शंकर जी के सिर के पर चला गया और कथा बंद हो गई। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। कथा बंद हो गई, फिर सावधान हुए और कथा कहने लगे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगा, अपने गले से लगा लिया हनुमान जी को और कहने लगे, बोल रहा हनुमान, तू मेरे को बता उसके परकोटे कैसे हैं, दीवारें कैसी, उसके बंकर कैसे हैं, ये बतला। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, नाग सिंधु हाटक पुरजा, मैं सिंधु का उल्लंघन करके कहा गया था, लंका में गया। 400 किलोमीटर 100 योजन उड़ के गए हनुमान, और पूरी लंका में महाराज आग लगा के आ गया। अब किसी के घर में आग लगा जाए तो कोई सुखी होगा? भगवान ने कुछ बोला? भगवान ने कुछ नहीं, एक बात भी नहीं बोली, आग लगा के चला जाओ। जब इतना बोला तब कहते हैं कि बोल, तेरे को क्या चाहिए? हनुमान जी कहते हैं कि नाथ भगति अति सुखदाई, देहु कृपा करी अन्न पायनी। प्रभु, आप अपने चरणों की अनपायनी भक्ति दे दीजिए, जो भक्ति कभी समाप्त न हो। जब इतना बोला महाराज, भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कुछ भी नहीं मांगा, खाली एकमात्र भक्ति को मांगा। तब भगवान क्या कह रहे हैं कि शंकर जी कह रहे हैं भवानी को, भवानी उमाराम स्वभाव देई जाना, ताई भजन तजी भावना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये जो संवाद है, ये जो कथा जिसके हृदय में आएगी, उसको रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त होगी, उसको भक्ति प्राप्त होगी। और अब भगवान कहने लगे, अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब नहीं करो, जल्दी से जल्दी लंका के ऊपर चढ़ाई करनी, चलो सबके सब चलो। महाराज चारों तरफ से बंदर आ रहे हैं और आके भगवान को प्रणाम करें। एक एक दलपति, सेनापति अपने साथ अरबों खरबों की संख्या में बंदर ला रहे हैं और आगे भगवान सबके सबको लेके चल दिए। और कैसे जा रहे थे? कोई उड़ के जा रहा था। नग आयोध गिरी पादप धारी, चले गगन में इच्छा जारी, के हरिनाद भानु कपि करें, डगमगाए दिग्गज करें, कोई चिंगार कर रहे, कोई चिल्ला रहे, और भगवान की सेना जा रही है। और कैसे जा रही है? चिक्कर ही दे गज ढूल मही गिरी, लूल सागर खरबरी, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखटरे, कट कट ही मर कट विकट बट बहु कोटि कोटि धावे, ये राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावे। महाराज, भगवान की सेना चल रही है, चारों तरफ पृथ्वी हिल रही है, और क्या हो रहा है? जय जय सिया राम करके सब चिल्ला रहे हैं और जा रहे हैं चारों तरफ। सब देखता देखते कि राम जी की सेना चली, बोलो जय सिया राम। चारों तरफ भगवान की सेना जा उड़ के जा रहे हैं, आकाश से जा रहे हैं, और जाके सब पहुंच गए समुद्र किनारे। और जिस दिन से वहां की क्या हालत थी, जिस दिन से हनुमान जी लंका जला के गए थे, सारे के सारे असुर अपने घर में डर के बैठे। सबको डर हो गया कि कहीं कुछ ना हो, और आपस में विचार कर रहे कि जासु दूत बल बरनी न जाई, ते आए पुर कवन बड़ाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, और भयउ कंत पद विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय में चिंता कर रही है कि ये हुआ क्या। जिस दिन से गए हनुमान लंका जला के, सारी लंका में हाहाकार मच रहा है, सब डरे बैठे हैं। महाराज जाके अपने पति के पास जाके, रावण के पास जाके कह रही, देखो हमारी बात को मानो। वो गए, हनुमान आया, एक बंदर आया, पूरी लंका में आग लगा के चला गया। उसके स्वामी जब अगर आ गए, वो क्या होगा? जास दूत बल बरनी न जाई, जिसके दूत की बात नहीं कर सकते हम लोग, आग लगा के लंका में चले गए। अगर वो आ गए तब हमारा क्या होगा?
ये बदला तब, और कहने लगे, आपने समझा रही है, कह रही है कि तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशासन। ये जानकी को लेके आए, लंका के ऊपर आफत लेके आए हो। सुलौनाथ सीता भी दीने हित न तुम्हारे संबोध कीने। अगर तुमने जानकी को नहीं दिया तो तुम्हारा हित होने वाला नहीं, सारी असुर जाति समाप्त कर दोगे तुम समझो। मैंने जो तुम कहते हो कि बंदर आएंगे हम मार मार के खाएंगे, एक बंदर खाया गया तुमसे? बोलो। जो आवई मर कट कट आई जिये बिचारे निश्चर खाई, एक बंदर खाया गया तुमसे? सारी लंका उजाड़ के चला गया, आग लगा के चला गया। तुम्हारे दिमाग नहीं है। महाराज मंदोदरी के ऊपर गुस्सा हो गया, रानी मेरे को क्या डराती, चुप कर। और चल दिया सभा में, और सभा में जाके बैठ गया। सभा में खबर आ रही है कि बैठे हूं सभा, खबर अस पाई सिंधु पार सेना सब आई। महाराज खबर आ गई कि सिंधु के समीप सारी सेना आ गई है। इतना सुनते ही रावण जाके सबके सब जाके कह रहे हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए दे गई नाश। अगर मंत्री खराब हो गया तो राजा खत्म, अगर वैद खत्म गुस्सा हो जाए तो कोई ना कोई विष देता रहेगा, समाप्त कर देगा, और गुरु रुष्ट हो जाए अपने आप गिर जाए। आज इस रावण को सबके सब मनी मन कह रहे कि इसकी बुद्धि खराब हो गई, क्यों हमको मारने की बात कर रहा है। महाराज विभीषण ने देखा और वो चले गए और जाके समझा रहे कि अगर आप अपना कल्याण चाहते, जो आपने चाहे कल्याणा, सूर्य से सुमति सुख गति सुख सो परिनार लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। अरे तेरे पास कोई कमी है? ऐसे चौथ के चंद्रमा को हम लोग देखते नहीं, उसी तरह उसको छोड़, उनको रघुनाथ जी को देके आ जा, तू तेरा काम बन जाएगा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। वो भगवान कोई नर नहीं है, वो तो जगत में लीला करने के लिए आए, लीला कर रहे हैं। तू समझ, सबकी रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं, और तू उनके साथ ये काम किया। ताई वैर तजी नाई माथा, यहाँ सुमति का संपत्ति लाना, यहाँ विपत्ति तय विपत निदाना। जब कुमुद बसी विपरीता हित अनित आनो निपति, काल रात निश्चर के ही सीता प्रति बने। तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तुझे समझ नहीं पड़ रहा, काल रात्रि तेरे सिर के ऊपर आ रही है, तो समझ दे रावण सर्वनाश हो जाएगा। बार बार तेरे को समझा रहा हूं। महाराज माल्यवान सचिव, उन्होंने भी समझाया, लेकिन क्या किया, विभीषण को मेरे यहाँ पर रहता है और उनकी ममपुर बस तपसीन पर प्रीति, सच मिल जाए दिनहु करुणी थी। मेरे यहाँ पे रहता है, मेरा भाई है, मेरे खाता है, और मेरे को आकर बता रहा है। एक लात मारी बस। जब विभीषण को लात मारी तब कहने लगे, आप सबको कह रहा हूं मैं श्री राम जी के पास जा रहा हूं, इसकी बुद्धि खराब हो गई, असुर जाति को समाप्त करेगा पापिष्ट, इसकी बुद्धि खराब है, मैं जा रहा हूं राम जी के पास। और चल दिए विभीषण। जब से गए विभीषण, रावण की आयु समाप्त हो गई, क्योंकि भक्त रहते हैं तो क्या होता है, भक्ति होती है। चल दिए, जब जा रहे महाराज विचार करते जा रहे हैं कि मैं असुर का भाई, वो प्रभु मेरे को रखेंगे, वो मेरे को कृपा करेंगे। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, जिनके चरणों की पादुका को भरत के अपने सिर के ऊपर रख के लाए, आज उन चरणों के दर्शन होंगे। जिनका सारा जीवन मैंने नाम किया है, वो प्रभु मेरे पे कृपा करेंगे। महाराज जब पहुंचे हैं तब महाराज सुग्रीव ने पकड़ लिया, भेद लेन पठवात सीसा, कि हमारा भेद लेने के लिए आया है। और भगवान के पास जाके कहा कि महाराज दशानन का भाई आया आपके पास शरणागत होने के लिए, उस कहीं हमारा भेद लेने तो नहीं आया। भगवान कितने दयालु, कहते कि शरणागत कहूं ते तजन निज अनुहित अनुमान, ते नर पावर पाप में नहीं बिलोकत, कि जो शरण में आए वो छोड़ देगा, तो उसको कभी क्षमा नहीं करता। कोटि विप्रवद लागी जाऊं, आई शरण तजई नहीं करो। कोटि ब्राह्मणों की भी हत्या करके अगर मेरे पास शरणागत होता है, मैं उसको पर कृपा करता हूं।
और वो तो मेरे पास शरणागत हो रहा है। इसलिए विभीषण तुम चिंता मत करो, उसको लेके आओ महाराज सुग्रीव को। और वो कौन कौन मेरे को प्राप्त करता है? निर्मल मन जन सोए पावा, मोए कपट छल छेद्र भावा। जिनका मन निर्मल है वो मेरे को प्राप्त करते हैं। जिनके हृदय के अंदर क्या है? कपट भरा है, छल भरा है, दूसरे के लिए हमेशा धोखा दे रहे हैं, वो मेरे को कभी भी पसंद नहीं। मेरे को तो मेरे भक्त पसंद है जिनका मन हृदय सब बुद्धि निर्मल है। मैं उन कपटियों के पास से दूर रहता हूं। और ये तो मेरा प्रिय भक्त है। भेद लेना, अगर उसने भेद लेना नहीं के भेजा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसको मेरे पास आन दो। महाराज जब इतना बोला, दूर से देख रहे हैं विभीषण, दोनों भाई बैठे हैं, संगत खड़े हैं, सुग्रीव खड़े हैं, जामवंत खड़े हैं, सब के दूर से दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। दूर से देखा, प्रणाम कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं विभीषण, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर दाता। प्रभु मैं कौन हूँ? दशानन का भाई, आपके पास शरणागत हुआ हूं, मैं तो असुर हूं, क्या आप मेरे को कृपा करेंगे? श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। शरणागत हो गए और जब देखे कि विभीषण आ रहे हैं, वो कृपालु इतने हैं, एकदम कृपा करने के लिए तैयार हो, अपनी कृपा करने के लिए तैयार हो गए। तब कहते हैं, पास में बैठा के कहते हैं, हे लंकेश, क्या कहते संबोधन किया? लंकेश कि तुम कैसे रहते हो बताओ। कहूं लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार पास तुम। हे लंकेश तुम बतलाओ, तुम कैसे रहते हो? तब कह रहे, खल मंडली बसऊ दिन रात, कि प्रभु चारों तरफ तो असुर ही असुर है। ये भी दर्शनों जैसे 32 दांतों में जीव रहते, ऐसे हम लोग रहते हैं। लेकिन प्रभु आपके पास एक प्रार्थना कि बरबल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनी दे। बेशक नरक में वास दे देना, लेकिन किसी दुष्ट का संग नहीं देना। तो किसी भक्त का संग देना। भक्त के संग से भक्ति हमारी क्या हो जाएगी? प्रबल हो जाएगी, लेकिन किसी दुष्ट के संग से भक्ति प्रबल नहीं। आप तो दयालु हैं, अब कृपा हम पे करना। जब लगी हृदय बसत खल नाना, जब तक इस हृदय के अंदर दुनिया भर के धबेले बसे रहेंगे, भगवान की कृपा के हम पात्र होने लायक नहीं हो। और जब झमेले खत्म हो जाएंगे, ममता तरुण तरी तमी अंधियारी, राग देश और लुक सुख, ममता नाम की चीज हृदय के अंदर फंसी है। और जिनको राग है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा, इन सब से जब तक हटेगा नहीं, जब लगी बसंत जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रघुमाई। अब मैं कुशल मिटे भय मारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। प्रभु आपके चरणों में आके, आपके पास शरणागत होके मेरा मन क्या हो गया? कृपा हो गई। तुम कृपा जाग पर अनुकूल आता ही न व्याप त्रिवल। आपकी कृपा जिसके ऊपर हो गई वो तो दयालु कृपालु हो गया, कृपा का साधन। ये आपकी कृपा है, उसका मन तो सतत ही निर्मल हो गया। ये आपकी कृपा है प्रभु। जब इतना कहा तब भगवान कहते हैं कि सुनो सखा निधि मोर स्वभाव, जान भूषण के संपूर्ण जाओ। अरे सखा मेरा स्वभाव सुन। भगवान का स्वभाव क्या है कि हरेक अपने भक्त के ऊपर भगवान की कृपा करते। कोई एक बार शरणागत हो जाए, भगवान उसके ऊपर अपार कृपा करते। लेकिन जो शरणागत नहीं होता, भगवान की कृपा का पात्र नहीं होता। शरण में आते ही वो दयालु अपनी कृपा को एकदम कृपा कर देते। प्रभु कैसे असज्जन बस कैसे लोभी हृदय पसंद है, जैसे तुम जैसे सज्जन मेरे हृदय के अंदर क्या करते? बसते। तुम जैसे सज्जन, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देव नहीं आन मोरे। तुम जैसे संत मेरे को प्यारे लगते, मेरे हृदय में बसते। इतना कह रहे हैं तो आगे कह रहे हैं कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते, तुम अतिशय प्रिय हो, तुम मेरा भजन करते हो। और जब हनुमान जी गए तुमने सहायता की, इसलिए तुम मेरे प्यारे हो। और इतना कह के महाराज ने कहा
कि इसका तिलक करो, इसको राजा बनाओ। अभी वो रोली तो है नहीं, चंदन भी नहीं है। क्या किया भगवान ने? समुद्र का पानी लेके आओ। और क्या क्या करे हैं? अस कई राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान ने तिलक कर दिया, राज तिलक कर दिया कि इनका अभी लंका जीते भी नहीं, उससे पहले राजा बना दिया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और उसके बाद भगवान कैसे हैं? अस्त उछाड़ बजई जई आना, ते नर पशु पूछ। जो इनको ऐसे को भगवान को भजन नहीं करते, उनका तो जीवन ही लेना है। वो आए और गए, जगत में उनका कोई आना जाने का कोई फायदा नहीं। महाराज इतना बोल के क्या किया? भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और उस समय में रावण ने अपने 2 दूत भेजे थे, सुख और बक। सुख और बक को भेजा था, दोनों को, और उनको कहा था कि देखो। जब उन्होंने जाके देखा महाराज, वो दोनों गए, हालांकि उन्होंने पकड़ लिए थे तभी छोड़ दिए। जब गए जाके कहते हैं, ए क्या खबर लेके आए हो? कि महाराज हमने ऐसा दयालु जगत में नहीं देखा, इतने कृपा के सागरे हमने कभी आज तक नहीं देखे। क्यों? कि मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक दे सा। तुम्हारा जब भाई मिला, उन्होंने उसको लंका का राजा बना। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहो, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे, पूर्ण अपराध नहीं। इतना कोमल स्वभाव है उनका, तुम एक बार जाके शरणागत हो जाओ, तुम्हारे पे भी कृपा करो। कितने दयालु है। और हमने क्या देखा? सेना कैसी है? कि महाराज असमें श्रवण सुना 10 कंदर, पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पद्म तो सेनापति आए हैं। हरा क्या कहते हैं? अरब खरब शंख नील और पद्म आखिरी इकाई है। क्या? लाख करोड़ 10 करोड़, उसके बाद अरब खरब, आखिरी इकाई है पद्म। 18 पद्म तो सेनापति आए। बंदर कितने कोई पता नहीं। दिविद महेंद्र नील नर, अंगद गढ़ बिकटास, नदी मुख के हरि निसत सट जामवंत बलराज। अंगद है, दिविद है, महेंद्र है, नल नील है, और दधिमुख है, जामवंत तो बल की राशि है। इतना बंदर आया है, चारों तरफ बंदर है। और क्या करें? ऐसे करके हाथों को क्या करें? परम क्रोध मीजई सब हाथा, एक चुल्लू पानी पिएंगे, सारा जल खत्म हो जाएगा समुद्र का। और इतना गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इतनी विशाल सेना समुद्र है कि कोई सेना का समुद्र है बंदरों का, कोई समझ नहीं आ रहा कितना बंदर। रावण से कह रहे हैं, महाराज और एक काम आप कर दो, जनक सुता रघुनाथ जी को दे दो। इतना कहना था, उनको भी लात मार के भगा दिया। जब भगा दिया तब भगवान चिंता में है, कहने लगे अभी इस समुद्र के कैसे हम पार जाएंगे? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु इसको सुखा दो। नहीं लक्ष्मण, ये काम नहीं कर रहा। तब विभीषण को पूछा, आपका क्या विचार है? कि प्रभु ये समुद्र से पूछो। भगवान समुद्र किनारे बिगड़ खाना पीना सब छोड़ के बैठ गए, अनशन करके बैठ गए। 3 दिन हो गए, विनय न मानत जड़ गए। 3 दिन भी, चौथा दिन आ गया। तब भगवान को क्या हुआ? क्रोध हुआ। कहने लगे लक्ष्मण मेरा बाण ला, आज इसको देखूंगा। जिनकी बंक दृष्टि से केवल सागर सप्त उछलते देखा, तिनको गोकुल की गलियों में लेके गेंद खेलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम। आज उनको क्रोध हुआ है, थोड़ा सा क्रोध हुआ, सागर उछलने लगा पानी। ऐसे एक बाण की टंकार लगाई, बाण लगाया। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज के पन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोधे सम कामई हरि कथा, उसन बीज वये फल जता। यहाँ पर बोल रहे गोस्वामी जी कि सट सन विनय, जिनकी बुद्धि सट है, जो किसी की बात को मानते नहीं, उनको क्या करना चाहिए? पहले ही एक थप्पड़ मार देना चाहिए। तो उसके साथ हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, वो मानेगा नहीं तुम्हारी बात को।
सत्सन विनय कुटिल, जिनका हृदय कपटी है, उनके सामने तुम हाथ जोड़ोगे, वो कहीं ना कहीं कपट करेगा। और सहज कृपन सन सुंदर नीति, कृपा ने क्या करती है, काटती ही काटती है, ऐसे कंजूस के पास जाना ही नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो जीव ममता के अंदर रत हैं, उनके सो ज्ञान की बात तो बोलो कि कभी तुम्हारी बात को मानने को तैयार नहीं। और अति लोभी सन व्रत, जो लोभी है उसके पास जाके निवेदन नहीं कर रहा कि तू हमें कुछ दे दे, तू लोभी लोभी बना रहे है, हमें कोई मतलब नहीं। और क्रोध ही सम काम ही है कथा, क्रोधी व्यक्ति के सामने हरि कथा को बोलो कि इसको क्रोध आता ही नहीं। इसलिए क्या करना कि अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, जब टंकार मारी मारा सप्त सागर उछल लगा। मकर उलट जैसे गन आकुलाने, जल से डंक जल निधि जाने। सारे के सारे समुद्र में जैसे आग लग गई, सारे जीव निकल निकल के बाहर आ रहे, तड़प रहे, भगवान को देख के हाथ जोड़ रहे। और समुद्र उसी समय सोने की थाली में मणियों को भर के प्रकट हुआ और आके भगवान के सामने कह रहे हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं, कांटे पे कदरी फले कोट जतन को सींच। केले के पेड़ को जितना काटेंगे, एक बार फल आ गया उसको काट देना चाहिए, फल हटा के, क्योंकि वो अपने आप ही गिर जाएगा, सड़ जाएगा। काटने से अंदर से नया पेड़ निकल जाएगा। काटे पे कदरी फले कोट जतन को सींच, बिना नमान खगेश डाटे कई नवनी। पक्षीराज गरुड़ कालकुसुमी जी कहते हैं कि कभी भी दुष्ट व्यक्ति अपनी आदत को छोड़ेंगे नहीं। बिना नमान खगेश सुन डाटे कई नवनी, उसको क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए, वो ऐसे मानेंगे। जब इतना बोला महाराज, उसी समय भगवान कहते समुद्र कहने लगे, प्रभु आपकी एक विनती कह रहा हूं, आपकी सेना के अंदर 2 बंदर हैं, नर और नील। उनको एक वरदान है। क्या वरदान है कि वो जो भी कुछ पानी में डालेंगे वो तैर जाएगा। इसलिए हम आपको यहां से समुद्र में जगह देंगे और आप क्या बनाइए, पुल बनाइए। ए विदिनाथ पयोद बधायो जी, ये सुजस लोक तेरी बात। ए सर्वम उत्तर तटवासी, ये जो आपने बाण चलाने के लिए तैयार किया, जब उत्तर दिशा में छोड़ दी। और महाराज इतना कहना था, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रण एक राम बल पौरस भारी, हर्ष कयोनि जय सुखारी। महाराज सारे बंदर जय जयकार करने लगे कि प्रभु 3 दिन से बैठे थे, लेकिन एक बाण की टंकार लगाई है, सब सागर उछल गया और समुद्र आ गया, जगह भी दे दी, सारा काम बन गया। ये तो हैरानी की बात है। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत वायु, यह चरित करिमल हर जथामति, दास तुलसी गायहु, सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गण, तजी सकल आस भरूसे गावे, सुनहि संतत सठ मन, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनई तरही भव सिंधु बिना जल जा। क्या समुद्र कह के जा रहे थे और भगवान का पौरुष दिए, चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे कि प्रभु के हमारे की महिमा कितनी है, हैरान हो रहे हैं और महाराज आनंद मना रहे हैं। और आनंद मनाने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं, बंदरों को बुलाया, सबको कहा, जामवंत कहते हैं कि भाई बंदरों, राम प्रताप सुमिर मन माई, करऊं सेतु प्रयास से सुनाई। चलो जाओ, सबके सब पहाड़ों को लेके आओ, हम सेतु बंधन करेंगे। भगवान कहते हैं कि देखो तुम एक काम करो, हनुमान जी को बुलाया, मेरी इच्छा है कि समुद्र सेतु बंधन होने से पहले हम यह भगवान शंकर को स्थापन करें। तुम वाराणसी से एक लिंग लेके आओ। महाराज हनुमान जी चले गए, आने में देर हो रही, आ नहीं गए। तब बहुत सारे वहां पे ऋषि इकट्ठे हो गए कि प्रभु मुहूर्त निकल रहा है, आप क्या करो कि आपको शंकर जी को स्थापना करें, देश से शंकर जी को बना दो, लिंग थाप विधिवत करें। क्योंकि बहुत से लोग गंगा जी में नहाने के लिए जब जाते हैं तो क्या करना चाहिए, वहां से अगर रेता है उठा के रख दो और जल चढ़ा दो, वो शंकर जी को, वो पार्थिव शिव कहलाते।
आप प्रभु लिंग क्या कर दीजिए, बनाइए। जब इतना कहा, भगवान ने उसी वक्त क्या किया, अपने हाथ से शंकर जी को बनाया और उनकी पूजा कर रहे हैं। परम रम उत्तम जय कर, जब पूजा करे उनका नाम रखा। क्या नाम रखा? रामेश्वरम। राम जिनके ईश्वर हैं ऐसे हैं रामेश्वर। ये रामेश्वर नाम रखा और कहा कि जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो साचे मुक्ति नर पाई। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तजिमम लोक से धरे। जो रामेश्वरम के दर्शन करेंगे, मेरे धाम में आएंगे और जो गोमुख से गंगा जल लाके चढ़ाएंगे, उनको तो साजिद से मुक्ति हो जाएगी। ये कावड़ जो चढ़ दी है, यहाँ पे ये प्रमाण है। और महाराज कहा कि जो शंकर जी को मानेंगे, मेरे को नहीं मानेंगे, मेरे को मानेंगे, शंकर जी को मानेंगे, मैं पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि शंकर जी कौन है? परम प्रिय वैष्णव है। उनके पास उनकी कृपा लेने के लिए क्या मांगना उनसे? हमें कृष्ण चरणों की, राम जी के चरणों की क्या दे दें? भक्ति वो दे देंगे। और कृष्ण चरणों की भक्ति तो सबसे पहले देते हैं, बड़े दयालु। इतना कह के महाराज इतने में हनुमान जी शंकर जी ले आए। प्रभु लगाओ, अरे हनुमान तुम्हारे आने में देर हो गई, हमने लिंग थाप दिया, दूसरी जगह लगो। नहीं, इसको हटा ले। तब हटाने गए तो हट नहीं पाए। तब जाके देखोगे जो रामेश्वर भगवान शंकर ने स्थापन किए, राम जी ने, वो तो विराजमान मूल है, लेकिन हनुमान जी के द्वारा अलग रखे। देखेंगे अलग एक कमरे में रखे। और महाराज सेतु बंधन होना शुरू किया। बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे, सारे के सारे बंधन, बहुत बड़े बड़े पहाड़ ला रहे। और लाके नन और नील उनको ऐसे लगा रहे थे, ना तो कोई इंजीनियर, ना कोई मिस्त्री, ना कोई सरिया है, ना कोई सीमेंट है, ना कोई बदरी है, ना बदरपुर है, ना रोड़ी, कुछ नहीं। पहाड़ों को रखते जा रहे थे चारों तरफ से। तुम्हारे उत्तराखंड से बहुत सारा पहाड़ गया है, यहाँ से ले गए। और क्या बना रहे थे? रा और माँ। कितना बड़ा पुल बना 5 दिन में, 40 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा, मतलब 400 किलोमीटर लंबा पुल बना के तैयार हो गया। नाम रखा राम सेतु। जब पुल बन रहा है तो भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण जी पास में खड़े, हनुमान जी खड़े। एक छोटी सी गिलहरी आके, गुरु महाराज जी कथा सुनाते हैं, एक गिलहरी आके क्या करती है कि मैं भी सेवा करूं। पानी में जाती है और फिर मिट्टी मार के लोट पोट होगी, फिर पानी में जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। हनुमान जी देख ले। हनुमान जी ने जब ऐसे कहा तो भगवान बोले, हनुमान ऐसा नहीं बोलना। क्यों प्रभु? कि वो छोटा सा जीव है, उसकी इच्छा हुई है सेवा करने की। देखो वो जो भी चीज ले जाके छोड़ रहे हैं पानी में, वो सब तैर रही है। तुम एक पत्थर लेके डालना पानी में। हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान आया, जब पत्थर डाला पत्थर डूब गया। बोल हनुमान जी क्या हो रहा है? भगवान ने गिलहरी को उठा के उनके ऊपर जाके कृपा। वो इतने दयालु है महाराज। जब सेतु बंधन हो गया, भगवान देख रहे हैं, श्री रघुवीर प्रताप दे, सिंधु तरे पाषाण, देवती मंद जे राम तजी भजय जाए प्रभुवान। भगवान शंकर कह रहे भवानी को, भवानी हमने देखा भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से बंदर उड़ रहे थे और उनकी कृपा से सेतु बंधन हुआ। सारे के सारे पहाड़ तैर रहे थे और वो मतिमंद हैं जो भगवान को छोड़ के दुनिया का भजन करते। गिरिजा ते मतिमंद, वो मतिमंद हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं है, भगवान को छोड़ के, हरि भजन को छोड़ के और दूसरे को भजन करते हैं। ये बोल रहे हैं। और महाराज चारों तरफ से क्या आ गए? मगरमच्छ, मछलियां, सब कितने 100 योजन लंबे, किनारे से लंका तक लंबे, और चारों तरफ लगे, इधर भी लगे, इधर भी लगेंगे। और हाथ जोड़ के कहने के, प्रभु सारी सेना को हमारे ऊपर से गुजार के ले जाओ, हम कुछ नहीं। भगवान देख रहे हैं और महाराज सेना चल जा रही है, सब बंदर उछलते कूदते जा रहे, जहां जहां डेरा पड़ रहा है। अब आप देखो हमारी कितनी सेना क्या है, और भगवान की कितनी सेना है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और सबको भोजन के लिए बोल रहे, सब खाओ, फल खाओ। कहीं कहीं वर्णन ने भगवान ने ऐसा कर दिया था, किसी को भूख नहीं लगी, 1 महीना लग गया सबको जाने।
बांधो बरनिधि नीर निधि जलद सिंधु बारिश। महाराज सिंधु के रावण की लंका के सामने सेना सारी जुट रही है। आगे सुनो। मंदोदरी को जाके खबर दी कि देखो उन्होंने पुल बांध के सारी सेना लंका, जरा खोल के देखो दरवाजा। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कोत कही पाथोद बंगाय। मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी ने सुना कि भगवान आ गए। सीधी पति के पास जाके रावण के पास जाके कहती है, नाथ बैर की जियत आई सो बुद्धि बल जीत सकई ताई सो। हम बैर करेंगे, किसके साथ बैर करना चाहिए? जिससे बुद्धि से, बल से, पैसे से हम जीत सकें, और किसी से भी नहीं जीत सकते। हम कैसे करेंगे? अति बल मधु के तब ही मारे, महावीर की सुत संघारे। जिन्होंने पीति के पुत्रों को मार दिया, मधु कैटव को मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, यही बलि बांधि महासहस्र मारा। सहस्रो अर्जुन को, बाली को, सबके वो तो अवतार ग्रहण करके आए हैं जगत का उद्धार करने के लिए। राम जी को, जानकी को सौंप दो, तुम्हारा काम बन जाए। एकदम चिढ़ गया और लाख रानी मीर को डराती तू धक्का दे के चला गया। महाराज सभा में जाके बैठा है, सभा में आया, उसके पुत्र, उसके मंत्री पहस, वो खड़े हो कहने के महाराज ये जितने बैठे हैं ये मंत्री, ये सब के सब मूर्ख हैं, नंबर 1 के मूर्ख हैं। आप देखिए वो पुल बांध के कहीं सचिव सच ठाकुर सुहाती, ये सबके सब मूर्ख बैठे हैं, इनकी बुद्धि खराब है। आप देखिए वो पुल बांध के इतनी बड़ी सेना को लेकर लंका का दरवाजा खोलो, देखो क्या समुद्र बसा है। महाराज एक बंदर खा नहीं पाए, प्रथम बसीटी पठेहू सुन सी नीति, सीता दे करूं पूरी प्रीति। हमारी लंका में आग लगा के चला गया। वो बंदर आया था और सारी लंका को उजाड़ के चला गया, आपने देखा नहीं? एक बंदर की दीन मारने हैं बैठ के, उल्टी सीधी बात करें, एक बंदर किसी से नहीं खाया गया, और अभी तो करोड़ों अरबों खरबों, इसका कोई समझ नहीं कितना बंदर है। आप समझिए यहाँ तो होगा क्या? महाराज इतना बोलना था, उसको भी गुस्सा हो गए, अब उसको भी फटकार दिया। अब लोगों को उत्साह देने के लिए लंका के ऊपर जाके अखाड़ा शुरू किया। जब शुरू किया, बाज क्या बजने, पखावज बजनी, नाच हो रहा है बड़ा, और बैठा है हंस रहा है, लोगों का मनोबल ना टूटे इसलिए। और भगवान यहाँ सैल सुवेल के पर भगवान क्या करें, बैठे हैं, लेटे हुए। पास में कौन है? अंगद है, सुग्रीव है, विभीषण, सब बंधन। तब भगवान देख रहे कि कोई एक चीज चमक रही है, बार बार लाइट आ रही। भगवान से अपने कहा, विभीषण, महाराज विभीषण, ये क्या चमक रहा है? और काय की आवाज आई है कि प्रभु लंका के ऊपर अखाड़ा हो रहा है। उसने सबका मनोबल करने के लिए अखाड़ा कर रहा है, नाच हो रहा है ऊपर। और ये जो चीज चमक रही है, ये मंदोदरी के कान के टटंक है। मतलब टटंक का मतलब झाले। आप लोगों ने कभी पहने कि नहीं पहने, हमें नहीं पता। 5 मछली होती है झालों के अंदर, एक बड़ी, एक छोटी, एक छोटी, एक छोटी, नीचे फूल सोने के। और उन मछलियों की आंख में क्या लग रहा है? हीरे लग रहे हैं, और नीचे बड़े बड़े हीरे लटक रहे हैं, और कान में जहां से पहनते वहां हीरे। जब वो ऐसे हिलती है तो मछली ऐसे घूमती है, उनकी आंखों में जो हीरे लग रहे हैं वो चमक रहे हैं। अच्छा, और ऊपर क्या चमक रहा है कि प्रभु रावण के सिर के ऊपर मुकुट है, और मुकुट के ऊपर एक छतरी है, छतरी के ऊपर एक पक्षी है, पक्षी की आंखों में हीरे लग रहे हैं, वो ऐसे लाइट मार रहे हैं। ये अच्छा कहते, रुक जा अभी बता। एक बाण लक्ष्मण जी से मांगा, और एक बाण में ध्रुव मंदोदरी के दोनों कानों के कुंडल और वो छत्र काट के भगवान ने नीचे गिरा दिया। जब गिराया, मंदोदरी खड़ी हो गई और कहने लगी, हरे हरे सर्वनाश हो गया, अमंगल हो गया, पति तेरी बुद्धि खराब होगी, तेरी मौत आ गई, मेरे कानों के कुंडल कट के गिर गए, तेरी मौत आ गई। और महाराज मंदोदरी शब्द टाटन का से प्रभु जगदामी करूंगा, और एक साथ गिरा दिए। जब गिराए और मंदोदरी उठ के चली गई, और इधर भगवान दूसरे दिन सवेरे जामवंत कह रहे हैं कि प्रभु हमारी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। क्या बात है? कि हम चाहते हैं कि एक दूत जाए उसको खबर करने के लिए।
फिर बाद में हम युद्ध शुरू करेंगे। किसको भेजेंगे? हनुमान को तो हमने भेजना नहीं, क्योंकि अगर हनुमान को दोबारा भेजें तो वो कहेंगे इनके पास एक ही है। हम भेजेंगे अंगद। अंगद को बुलाया और कहा कि तुम जाओ, एक एक सन मरम रख रहे, तुम जाके सारी बात समझाओ। अंगद ने भगवान को प्रणाम किया, अंगद चल दिया। महाराज जब गया तो देखते कहे उसको बिगड़ बतलाए रास्ता दे रहे हैं, और लंका में कोलाहल मच गया, पूरी लंका में क्या कि वो बंदर दोबारा आ गया। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेई जारी, कि वो बंदर दोबारा आ गया जिसने सारी लंका में आग लगाई थी। महाराज बिगड़ बताए रास्ता दे रहे, बीच के अंदर रावण का बेटा खेल रहा था, उसके साथ तकरार होगी, पूंछ को बांध के जमीन में देके मारा, और मार के सीधे बिन पूछे मर्ग बतला रहे हैं, और सीधे दरबार में जाके गये सभा दरबार का सुमित राज एकदम जाके खड़े हो गए। जाके जब खड़े हो गए, अंगद को आके देखा, तब कहते हैं कि महाराज ये उन्होंने दूत भेजा है, ये दूत भेजा है, और एकदम बाली तने खड़े हैं। दूत को क्या करना चाहिए? कोई आए सम्मान करे, सम्मान नहीं किया, बैठने के लिए भी नहीं बोला। अंगद ने क्या किया? अपनी पूंछ ऐसे घुमाई और ऊपर जाके बैठे, उससे ऊपर जाके बैठे, और कह रहे हैं बैठे हैं महाराज। तब कह रहे हे बंदर तू कौन है? तब अंगद कहते हैं उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति। तू उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि का नाती है, पोता है, तूने बहुत तरह से भगवान शंकर की पूजा की है, लेकिन तेरे को तेरा अभिमान तोड़ रहा है। देख रावण, जनक सुता माता जानकी को आगे लेके मेरे साथ चल। परत पाल रघुवंश मणि त्राई त्राई अब मोए, आरत बिना सुनत प्रभु अभय करेंगे तुम्हें। तेरे को प्रभु क्या कर देंगे? अभय कर देंगे। तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेके जाऊंगा, तू मेरे साथ चल, वो भगवान कृपा करेंगे। और इतना बोलते ही रावण तो रावण, हे बंदर मुंह संभाल के बोल, पहले तो अपना नाम बदला, किस नाते से मेरे को अपना क्या कहना भाई कह रहा है। तब अंगद कहते हैं तूने सुना है बाली था, मैं उसका बेटा अंगद हूं, मैं उसका बेटा हूं। जब सुना तब कहने लगा हाँ जानता हूं बाली था। कहने लगे देख तेरे बाप को जिसने मारा तू उसकी सहायता कर रहा है। तब अंगद कहते कि दिन 10 गई बाली पही जाई, पूछे कुशल सखा उरलाई, कि 10 दिन के बाद तू बाली के पास जाके उसकी खबर ले लेना, तो और पूछना भाई बाली कैसा है, तेरे को सब बता देंगे। उनके पास जाना। तब कहता अरे तू तो कुल कलंक है, जिसने तेरे बाप को मारा उसके साथ तू सहायता कर रहा है। तू ये बतला मेरी बहन के नाक कान काट दिए, मैं ये काम नहीं करता तो क्या करता? किस लिए मेरी बहन के नाक काटे? बोल तू जो बता। और देख तू जो बात कर रहा है, बड़ी बड़ी डींग मार रहा है, तेरी सेना के अंदर जो बड़ा तपस्वी है वो तो स्त्री के अंदर विरह के अंदर है, उसका कोई हिम्मत नहीं, उसको तो मैं ठंडा कर दूंगा। जो छोटा तपस्वी है उसने 14 साल से पानी भी नहीं पिया, सोया भी नहीं और खाया भी नहीं, क्योंकि मेघनाथ ने यही वरदान दिया था, लक्ष्मण जी ने किया। और जो जामवंत है वो तो बूढ़ा हो गया, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो बूढ़ा हो गया। और जो सुग्रीव है उसको तो एक थपड़े में ठंडा कर दो। और जो नलनील है, शिल्पी कर्म जाने ही नलनीला, कर्म क्या क्या वो शिल्पी कर्म मिस्त्री का काम करते हैं। हाँ आवा प्रथम नगर जेई जारा, वो जो पहला बंदर आया था वो बंदर तो है बड़ा तगड़ा, उसने तो कमाल करके रख दिया। तब कहने लगा सत्य नगर कभी जारो दिन प्रयास प्रभु आए, फिर न गए सुग्रीव पर तेई भय रहा। अरे जो प्रथम बंदर था जो आया था वो तेरे को मार के नहीं गया, इसलिए अभी तक महाराज सुग्रीव के पास वो गया ही नहीं, वो तो छुप गया है, वो गया ही नहीं। जब इतना सुना तेरे को बोल रहा हूं, देख अंगद स्वामी भक्त तब जाना। अंगद कौन है? भगवान के भक्त हैं। देख रावण तू अपनी बात को बोल रहा है कि मेरे यहाँ 10 दिक्पाल पानी भरने जाते हैं, ब्रह्मा जी वेद सुना के जाते हैं, शंकर जी पूजा लेके जाते हैं, सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तुझे अपनी भीख मार रहा है। तू देख
कौन सा रावण है, तू ये बतला पहले। एक रावण मैंने देखा था, सहस्त्रबाहु अर्जुन उसको पकड़ के ले गए थे और अपने बच्चों को खिलौने के लिए डाल दिया था, तब पुलस्त मुनि तेरे को छोड़ा के आए थे। कौतुक लाग भवन ले आवा, सु पुलस्त मुनि जाए छोड़ावा, वो रावण है। और एक रावण भगवान शंकर ने क्या किया था, कैलाश को उठाया था, शंकर जी ने जरा सा पैर दबाया, दोनों हाथ दब गए थे, तो वो रावण है। एक रावण कहा गया था, वो बलि महाराज के पास गया था, तो हिरण्यकश्यप के पैर का गड्ढा था, उसमें गिर गया, वहां से निकल नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के आया था, वो रावण। और एक रावण है, मेरे पिता बाली ने 6 महीने पूंछ में घुमाया, 6 महीने रहा बाली की कहां, तू रावण। तू कौन सा रावण है ये बतला, तू कौन सा रावण है। महाराज रावण खिसिया गया, बड़े जोर से खिसिया गया, ए बानर कपी, वचन बात को समझ के बोल, नहीं तो मैं तेरे को अभी ठंडा कर दूंगा, तू देख मैं हूं कौन, तुमको पता नहीं। तब कह रहे हैं, सुन रावण परिहरी चतुराई, अरे तू चतुराई करना जिसके साथ जो तेरी चतुराई को माने, मैं तेरे को राम मानने वाला नहीं। सुन रावण, मैं बसीठ ही आयो, श्री रघुनाथ मोए पठायो, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे को रघुनाथ जी ने भेजा है तेरे पास तेरे को समझाने के लिए। सत्य शाखा मेरे को जोर साई तेरे को समझा रहा हूं, तेरे पास कुंभकर्ण जैसे मेघ है, सबके सब ठंडे हो जाएंगे, वो प्रभु है, वो भगवान है, 20 पयोद अगाध अपारा, मैं तू तेरा सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। तू देख क्या कहते हैं, बात मान मेरी, लेकिन देख तू बात नहीं मानेगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। महाराज भगवान राम जी की निंदा करने लगा रावण, जब निंदा करने लगा अंगद ने दोनों हाथ जमीन के पर दे के मारे मुंह से। महाराज रावण अपने सिंहासन से नीचे गिरे, उसके सारे 10 के 10 मुकुट गिर गए। अंगद ने भाग के 4 मुकुट भगवान की तरफ फेंक दिए। जब फेंके तो जब भगवान की तरफ आ रहे, भगवान ने कहा ये क्या, बंदर कहने लगे ये क्या आ रहा है, तब भगवान बोले कि ये रावण के 4 मुकुट आ रहे हैं, जो पापिष्ट होते हैं उसके बाद अर्थ धर्म काम और मोक्ष नहीं है, ये अंगद ने हमारी तरफ फेंक दिए। जब फेंक दिए उसके बाद महाराज क्या किया, अपना पैर रोक के कहते हैं अंगद कि रावण मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूं, सारी सभा को चैलेंज दे रहा हूं, कहूं नाथ सीता ने, मैं अपने पैर को रोक रहा हूं और तेरी सारी सभा को चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुमने किसी से मेरा पैर उठा दिया मैं जानकी को हार के चला जाऊंगा। महाराज बड़े बड़े वीर असुर उठाने आ रहे हैं, हिला भी नहीं पाए। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने कोशिश कर दी, वो भी हिला नहीं पाया। तब आखिर में रावण ने मन में सोचा कि चल तू ही चल, यही समाप्त हो जाएगा सारा काम। महाराज जैसे ही झुकने को रावण आया, अंगद ने पैर हटा लिया, कहने लगे मूर्ख, अपनी बुद्धि को जलाता है कि मैं रावण हूं, और कहा मैं एक दूत हूं, बंदर हूं, मेरे पास पैरों में गिरा, तेरे को लाज नहीं है, तेरे को शर्म नहीं है, जा अगर तेरे को इतना ही वो है माता जानकी को लेके रघुनाथ जी के चरण में चला जा, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा परम उद्धार हो जाएगा। जब इतना सुना महाराज लंका अंगद वहां से चले आए, आके सारे के सारे बंदर कह रहे हैं कि अंगद तूने माता जानकी को दाव पे क्यों लगाया। कहने लगा अरे मूर्खो, मैंने माता का नाम लिया और पैर को रोका, वो सारे के सारे हिला भी नहीं पाए। सारी लंका समझ गई जो जानकी मैया को जो उठा के लाया है वो कोई साधारण नहीं, उनका नाम लेने मात्र से देख मेरा पैर कोई नहीं उठा सका। सारी लंका में जय जयकार मैया जानकी की करके आया, उनकी महिमा बतला के आऊं, माता है क्या, हमारी मैया है क्या, जानकी मैया, सबको बतला के आ गया। महाराज इतना कहना था। और इधर भगवान ने कहा कि अब देर करने की जरूरत नहीं, अब नहीं छोड़ना। इत रावण पुत राम दुहाई, जयति जयति जय पड़ी लड़ाई। और महाराज जय जयकार होकर लड़ाई शुरू हो गई। पश्चिम द्वार हनुमान जी महाराज थे और अंगद ने पश्चिम द्वार तोड़ दिया। उधर मेघनाथ सेना को लेकर निकल रहा, एक एक से साथ महाराज युद्ध होने लगा। बड़ा भारी भीषण युद्ध हो रहा है, एक एक को पछाड़ रहे, मार रहे, नाम ले लेके मार रहे हैं। और क्या हो रहा है महाराज,
कि किसी भी तरह युद्ध पीछे नहीं हट रहा। और आखिर क्या हुआ कि आज मेघनाथ ने दिन था उसका, उसने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा। जब बाण मारा, लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हो रहा है, जब शक्ति बाण मारा तो लग गया जब बाण, तो लक्ष्मण जी गिर पड़े। मेघनाथ उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं पाया, छोड़ के चले आए। महाराज शाम के समय तब क्या हुआ, आपस के अंदर वो कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि अरे हनुमान जाके देखो लक्ष्मण कहाँ है, अभी तक लक्ष्मण नहीं आया। जब जाके देखा तो लक्ष्मण जी पड़े थे। महाराज लक्ष्मण जी को उठा के लाए तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु आप क्या करो, इसी वक्त जाओ। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आप भवन सहित सुसैन वैद्य को उठा लाओ, वो आएगा नहीं। महाराज हनुमान जी पूरा भवन सहित उठा लाए। विभीषण कहते जरा आप देखो। जब उन्होंने देखा तो कहा कि महाराज वीर घातनी शक्ति लगी है और सवेरे सूर्य उदय से पहले द्रोणों पर्वत से संजीवनी बूटी कोई लेके आए तो ये बच जाएगा, नहीं तो सूर्य उदय होते ही चले, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या करी अपना असर कर रहे। इतना कहा, महाराज हनुमान जी उसी वक्त चले गए और जाके इधर रावण को जैसे ही पता लगा उसने काल नेमी को भेज दिया। हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं, बीच रास्ते में काल नेमी मिल गया और वो क्या कह रहा है, श्री राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी ने देखा, नीचे उतर के आए, आके देखा, कहने लगे अरे हनुमान तुम आ जाओ, बैठो बैठो थोड़ी देर विश्राम करो, मुझे पता है तुम वहां से लंका से आ रहे हो, लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगे, तुम संजीवनी लेने जा रहे हो, थोड़ी देर विश्राम करो, तुम पानी पियो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हनुमान जी ने कहा पानी, वो छोटा सा कमंडल, नहीं मेरे को ज्यादा चाहिए, या पीछे चला जाए। जैसे ही हनुमान जी तालाब में गए, एक मगन मछली ने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसको समाप्त करने लगे तो वो कहती है कि हनुमान मैं तो आप मेरे को श्राप था, मैं श्राप से छूट रही हूं, लेकिन जो आगे बैठा है वो कोई मुनि नहीं है, वो तो काल नेमी है, कपट है, वो रावण ने भेजा। हनुमान जी बोले अच्छा। गए और कहने लगे तू मेरे को दीक्षा देना, मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। पूंछ में लपेटा, उसको समाप्त किया। देखो काल नेमी नीचे, हनुमान जी ऊपर पैर लेके खड़े होते, उसको समाप्त किया। समाप्त करके हनुमान जी जब संजीव द्रोण पर्वत पे पहुंचे तो सारी बूटी चमक रही। अब हनुमान जी विचार कर रहे कि कौन सी बूटी को लो, अगर मैंने दो चार उखाड़ ली, ये संजीवनी नहीं हुई तो आने में देर होगी। हनुमान जी ने विचार करके पूरा पर्वत उखाड़ दिया। लेके जब जा रहे हैं महाराज तो अयोध्या जी के ऊपर से भरत गुजर रहे हैं। हनुमान भरत जी रात्रि का समय देखा कोई असुर जा रहा है, एक बाण मार दिया। हनुमान जी ने योग बल से पर्वत को वहीं रोक दिया और अपने आप जब नीचे गिरे, मुख से क्या निकला, बेहोश हो गए, राम 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 निकल। भरत जी पास में आए, अरे महात्मा तू कौन है, मेरे प्रभु का नाम ले रहे हो, आप कौन है, बार बार उठा रहे। जब होश आया तब देखा, अरे एकदम उठ के बैठे, ये क्या है आप लोग, आप कौन है। देखा जैसे राम जी हैं वैसे ही भरत जी। तब का मैं भरत एकदम हनुमान जी गले से कहने लगे तुम कौन है। राम जी का दूत हनुमान। ये क्या है कि सागर संग्राम हो रहा है, माता जानकी का हरण दशानन रावण ने किया है लंका में, और इस समय लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने संजीव कह लगे प्राण घातनी शक्ति मानी, ये सूर्य उदय से पहले मेरे को लेके जाना है। सारा बतलाया। भरत जी बोलने लगे मैं प्रभु के किसी भी सेवा में नहीं आया, आज इतना बड़ा सागर संग्राम हो रहा है तब भी मैं भगवान की सेवा में नहीं हूं, क्या करूं। हनुमान 2 मिनट के लिए तुम लंका अयोध्या में चल गए, जब से हम आए हैं भगवान की राम जी की कोई सुधि हमें नहीं, माताएं तड़पती है। चलो जाके कौशल्या जी को, तीनों माताओं को जब समाचार दिए तो कौशल्या जी बोली कि हनुमान मेरा एक संदेश लेना, 14 साल पूरे होते ही अगर वो लक्ष्मण को लेके नहीं आया तो उसको मना कर देना, अयोध्या में अपना मुंह ना दिखाए, ये राम को बोल देना। तब भरत जी कहते कि हनुमान तुम मैं एक बाण देता हूं उसके ऊपर चले जाओ, अभी पहुंच जाओगे। क्या नहीं मैं चला जाऊंगा।
बिल्कुल सूर्य उदय से पहले जाना है। तब भरत जी बोले कि सूर्य को तो मैं रोक दूंगा, उसकी हिम्मत नहीं कि वो उदय हो जाए, तू जा, मेरे लक्ष्मण को कुछ भी नहीं होगा। महाराज इधर अर्धरात्रि है और भगवान राम लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेके बैठे और रो रहे और कह रहे कि भाई सब कुछ कहाँ था, को सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई, सो जाने बंद विष्णु। अरे भाई अब मेरे सुख के लिए अपना सर्वस्व सुख छोड़ के तू मेरे साथ आ गया और आज तू उठ नहीं रहा, देख मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं, उठ। सुख विद नारी भवन परिवार, सुख मिल जाते हैं, नारी मिल जाती है, मकान मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन भाई नहीं मिलते। तू तो हमेशा मेरे को अगर कोई कुछ बोलता था तो सबसे पहले आगे आ जाता था, सबके साथ तू मेरे को प्यार इतना करता था। आज क्या हुआ, निज जननी के एक कुमारा तास तास तुम प्राण। हम तो अलग अलग माँ के हैं, तब भी तू मेरे को इतना प्यार करता था। अरे बंधु आज तो उठ, तेरे बगल में तड़प रहा हूं, आज तो उठ। बार बार भगवान रो रहे हैं, मुझे तेरे को सौंपा था तेरी माँ ने, आज अगर मैं तेरे को नहीं ले जाऊंगा तो सारे जगत को हो जाएगा कि स्त्री के लिए अपने भाई को गवा दिया। तू चल मेरे साथ, चल उठ। इतना कह रहे थे महाराज, इतने में हनुमान जी आ गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी और सुषेण बैल ने जो संजीवनी दी, लक्ष्मण जी उठ गए, कहने के कहा मेघनाथ है, लाओ। इतना बता, उसको जैसी खबर पड़ी कि चारों तरफ अंदर जय जयकार हो कि मेघनाथ जग जो वो लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। महाराज उसी रात्रि को साथ साथ चला गया कहा, कुंभकर्ण के पास, क्योंकि कुंभकर्ण ने मन में विचार किया था जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए कि एक दिन सो और 6 महीने खाओ, लेकिन सरस्वती ने बुद्धि को उल्ट दिया कि एक दिन जगेगा 6 महीने सोएगा, उसे सर्वनाश कर देगा, इतना खाएगा। आज उसको उठाया, कान पे बाजे बजा रहा, ढोल बजा रहा, वो उठा, लेकिन क्या बात है कि इसी तरह से बात होगी, कहने का मूर्ख तेरी बुद्धि खराब हो गई, अरे तू लाया क्यों, वो तो भगवान है, हे रसशीस मनुज रघुनायक, वो रघुनाथ जी कोई मनुज नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, वो तो भगवान है। जाके हनुमान से सेवक, एक हनुमान आया तुम्हारी लंका को तहस नहस कर गया, दूसरा बंदर आया अंगद, उसने बेड़ा करके चला गया। तू जानता नहीं जिनके हनुमान से सहायक, जिसके हनुमान जैसे सहायक हो उसका तू क्या बिगाड़ लेगा, हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जानता नहीं कितना सुनना था, नारद जी ने मुझको कहा था वो भगवान है, कितना सुनना था। महाराज रावण ने देखा इसकी बुद्धि ठीक हो रही है, इसकी बुद्धि खराब करो। महाराज सहस्त्रों घड़े शराब, भैंसे, बकरे सब मंगाए, उसको खिला के उसकी बुद्धि को खराब करो। और आज कुंभकर्ण जो है रण में आया है, कुंभकर्ण को आते देख के विभीषण ने जाके प्रणाम किया। विभीषण ने प्रणाम करके कहने के पुत्र सुखी है, तू कहा किस लिए आया, क्या बात है। तो विभीषण ने कहा भैया मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी तरह मेरी बात को माना ही नहीं और मेरे को लात मार के भगाया, इसलिए मैं यहां आ गया। कहने की विभीषण तू चिंता मत कर, तू ही यहाँ का राजा बनेगा, जा तेरा आशीर्वाद करता हूं। और उधर कुंभकर्ण आवत रणदंगा, महाराज कुंभकर्ण आ रहा है, बंदरों की सेना को ऐसे बटोर के मुंह में डाला और बंदर भी उसके कान से नाक से निकल के भाग रहे, एक भी बंदर भालू उसके पेट में नहीं, और वो खाता जा। भगवान श्री राघवेंद्र के पास जाके सब लोग बोल रहे कि प्रभु वो आ रहा है, और उसने ऐसा उधम मचा दिया भगवान के साथ, तुम्हारा बड़ा भारी युद्ध होने लगा। भगवान ने क्या किया, धीरे एक बाण से काटे भुजा, एक भुजा काटी, फिर दूसरी काटी, फिर एक बाण मारा और कुंभकर्ण उसी समय समाप्त हो गया। जब हुआ चारों तरफ भगवान के ऊपर फूलों की सुन दुंदभी बजावई हर से, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा दुंदभी बजने लगी। रावण को पता लगा क्या हुआ कि कुंभकर्ण चला गया, रावण सीना पीटने लगा, हाहाकार करने लगा, अरे ये क्या हुआ। और इधर महाराज ये गया कौन, आज मेघनाथ, एकदम युद्ध में आज मेघनाथ का दिन था। भगवान श्री राम लक्ष्मण से दोनों से लड़ाई होने लगी। उसने क्या किया, राम जी को लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध दिया, दोनों के दोनों गिर गए। हनुमान जी आए, हनुमान जी को ठंडा कर दिया,
महाराज सुग्रीव महाराज को, नल को, नील को, अंगद को, सबको, लेकिन अचानक सामने से आगे कौन? जामवंत। जब जामवंत को मारने के लिए गया, जामवंत ने उल्टे हाथ से उठाया और फेंक दिया। वो सीधा रावण के पास जाके गिरा। कहने लगा क्या हुआ? कि पिताजी आज मैंने राम लक्ष्मण को नाग पास में बांधा और हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव सबके सब घायल है, लेकिन वो जो बुढ़ा है जामवंत, उसने मुझे उठा के यहां फेंक दिया। कहने लगे देख बूढ़ जान सटी छाड़े से तो ही। कहने लगे खबरदार उसके पास नहीं जाना। जिस तरफ को जामवंत खड़ा उधर को तो जाना भी नहीं, वो मेरे को समाप्त कर देगा एक ही बार में। इतना बड़ा बलशाली है वो जामवंत, उसके पास नहीं जाना। समझा दिया। इधर महाराज भगवान ने क्या किया, नारद जी ने क्या किया, गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी को कहेंगे नाग बंधन खोलो। गरुड़ जी कहते हैं ये कौन है, ये कौन है? अरे तू जानता नहीं, ये साक्षात भगवान है जिनका तू वाहन है। वहां पे गरुड़ को मोह हुआ, वहां गरुड़ को मोह हुआ। और इधर महाराज फिर ये मेघनाथ आ गया, इसके साथ लड़ाई होने लगी। लड़ाई में मेघनाथ को जब मारा उन लोगों ने, तो मेघनाथ का जो क्या कहते हैं वो सारथी है वो ले गए। जब मेघनाथ की जाग खोली, एकदम गुस्सा हो गया, अरे बेटो तो लेके आ गया। तब उसने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो सीधा चला गया अपनी, उनकी देवी है कुल देवी निकुंबला, उन देवी के पास भैंसे को काट के उसको खून से हवन करने लगा। ये बात जब धुआं देखा, विभीषण ने साथ साथ भगवान को पास जाके कहा प्रभु आज हमारी कुल देवी निकुंबला देवी मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा है, अगर इसने यज्ञ में उसने रथ को प्रकट कर लिया फिर ये मरेगा। आप इसी वक्त भेजो लक्ष्मण जी को। महाराज लक्ष्मण जी ने 14 साल ब्रह्मचर्य निभाया, खाया भी नहीं, सोए भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि मेघनाथ ने ये वरदान मांगा था। आज लक्ष्मण जी को भगवान ने कृपा की, लक्ष्मण जी आए और वहां पे युद्ध होना शुरू हो गया, बड़ा भारी। मेघनाथ का वो यज्ञ ध्वंस कर दिया और वहां पे लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को समाप्त किया। चारों तरफ से जय जयकार होने लगे, मेघनाथ के शरीर को उठा लाए। जामवंत कहते प्रभु इसका क्या करना है? भगवान बोले उसको आदर सहित रख के आओ लंका के दरवाजे। क्यों? इनकी जो पत्नी सलोचना है वो सती गलत हो जाएगा, जाके रख के आओ। इधर रावण को जब पता लगा, रावण चिल्ला रहा है, रो रहा है, हाहाकार कर रहा है, अकेला रह गया, सब जा चुके थे। आज रावण आया, भगवान शंकर कहते कि हम हुमा रहे देई संगा, देखत रामचरित रण रंगा। उमा हम भी वहां पर थे, भगवान के क्या कहते हैं, क्या देख रहे थे? लड़ाई को देख रहे थे, दोनों का युद्ध हो रहा था। और हम लोग क्या किया, हम लोग सब खड़े थे, तब रावण 10 सूल चलावा, हमारी तरफ रावण ने एक 10 सूल चला गया, देवताओं में भगदड़ मच गई। उसके बाद विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। भगवान से कह रहे कि प्रभु वो रथ में सवार है, आप रथ में सवार नहीं है, उसका बल ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं कि देख तू चिंता मत कर, 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, सारथी, बुद्धि, ये सारा मैं हर समय रथ में सवार हूं। विभीषण को अच्छा नहीं लगा। तब भगवान शंकर ने देखा और ब्रह्मा जी को बुलाया कि ब्रह्मा जी जल्दी आओ। क्या बात है? देखो भगवान रथ में नहीं है, वो रथ में है, वो माया में है। ब्रह्मा जी ने उसी समय इंद्र को बुलाया, भागे इंद्र आए, कहने के रथ लेके आओ। तुरंत माताली रथ ले आवा। माताली को बुलाया, क्या रथ लेके जा, हमारी बोल देना हमने निवेदन किया। माताली रथ लेके आए, मैं माताली आपके लिए रथ भेजा। उस समय में उन कृपा निधान ने ब्रह्मा जी कह रहे हमारी तरफ देखा, हम सब हाथ जोड़ के खड़े थे, प्रभु आप रथ में सवार हो। तब तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़ी कौशन पुर भूपा। भगवान रथ में सवार हो गए। उसी समय विभीषण रथ में सवार होंगे, उससे पहले विभीषण ने कुछ आके कहा भगवान को। रावण ने देखते ही विभीषण के ऊपर एक शक्ति चला, तुरंत विभीषण पाछे ले जा। भगवान ने विभीषण को धक्का मार के तरफ भगाया, शक्ति अपने ऊपर ले, भगवान गिर पड़े। विभीषण ने रथ में जाके रावण पे घूसा मारा। महाराज सुग्रीव और ने देखा कि अभी ये विभीषण को समाप्त कर देगा, क्योंकि विभीषण तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो अंगद को और हनुमान को भेजा, उन्होंने उसकी बाजू टेढ़ी करके बचा के लाए। और भगवान रथ में सवार हो गए। महाराज अब युद्ध शुरू हो गया, बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। बार बार भगवान उसको युद्ध में ललकार रहे थे, वो अपनी माया कर रहा था।
चारों तरफ रावण की माया हो रही थी और महाराज इस तरह से माया कि देख समझ नहीं पा रहे थे। जब कीड़ते ही पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड, चारों तरफ हजारों करोड़ इतने कीड़े हो रहे थे कि बंदरों के मुंह पे लग रहे थे। बंदर घबरा रहे थे, हम कहां जाएं। ऊपर से क्या हो रही थी, बेताल नाच रहे थे, आग डाल रहे थे, बंदरों के सिर के ऊपर आग लग रही है, पूंछ में आग लग रही है, शरीर में आग लग रही है, हाहाकार मच रहा है। गर्म बालू की वर्षा हो रही थी, खून की वर्षा हो रही थी महाराज, गर्म पानी की वर्षा हो रही थी। कहां जाए कहां ना आए, जहां जाए मरकट भाग, तो जहां बरत देखत आग, आग ही आग, जैसे पेट्रोल बरस रहा है ऐसे आग हो रही। बंदर कहां जाए कहां नहीं जाए, और देख रहे हजारों राम, हजारों लक्ष्मण, हजारों हनुमान, सबके सब हंस रहे खड़े देखे, बंदर रो रहे। जब भगवान ने देखा कि हमारी सेना एकदम विकल हो रही है, एक बाण मार के सारी माया काट दी। और विभीषण को बोले, बार बार सिर काट रहे हैं, बार बार सिर लगने। विभीषण को बोला, विभीषण इसका सिर क्यों नहीं कटता, क्या कारण क्यों नहीं बनता, कि प्रभु उसकी नाभि के अंदर अमृत का कुंड है। भगवान ने एक बाण मारा और नाभि से सारा अमृत सोख लिया और उसको बाण मारा। रावण आज गिर रहा था, विजयदशमी का दिन था। उसके घर के अंदर जो प्रतिमाएं थी सब रो रही थी, अमंगल हो रहा था महाराज, हाहाकार मच रहा था। और भगवान के सामने सब खड़े हो गए। मंदोदरी के आगे जब देखा, मंदोदरी आके रोने लगी, हाहाकार करके रो रही। तब भगवान ने देखा और चारों तरफ भगवान के फूलों की वर्षा होने लगी और भगवान से क्या कहते हैं आनंद, सब बंदर नाचने लगे। आज रावण मारा गया, विजयदशमी का दिन हुआ। तब भगवान ने क्या किया, विभीषण को कहा कि तुम जाके रावण का दाह करो और इनका तिलक किया लंका का, और कहा कि जानकी को लेके आओ, लेकिन लाना पैदल। लंका वासी ने जानकी मैया का श्रृंगार किया। जब पैदल ला रहे हैं, सारे के सारे बंदर अपनी मैया को देख जानकी मैया की जय जयकार कर रहे हैं। उस समय में दशरथ जी महाराज आ गए। दशरथ जी के ऊपर कृपा की भगवान ने। दशरथ जी अपने धाम में चले गए और सारे वेद आके, सुखदेव सबके आके क्या कहते हैं, भगवान शंकर, चारों वेद सबके सब आके भगवान की स्तुति करें। तब भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु नाथ जबई कौशलपुरी हुई तिलक तुम्हार के पास सिंधु में आऊं, देखूं चरित्र पर, जब आप पर तिलक होगा मैं आऊंगा। भगवान बोले विभीषण को जाओ, सारे के सारे आभूषण लाके इन बंदरों को दो। और ऊपर से क्या हो रही है, अमृत की वर्षा। सारे के सारे बंदर भालू जिंदा हो गए, कोई एक असुर जिंदा नहीं हुआ। सबको कहा तुमने मेरे लिए बहुत सेवा की, तुम अब अपने घर जाओ, जब जरूरत पड़े मेरे पास अयोध्या में आना। कुछ बंदर कहने लगे हम आपका रास्ते लग देखेंगे। ठीक है, रहा अवध एक दिन रह गया है, हमें आज पहुंचना है। कहा पुष्पक विमान लेके आओ महाराज। पुष्पक के अंदर भगवान चढ़े, सबको जय जयकार करते हुए सीधे जा रहे हैं। और जाके चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहते सब कोई, जय जयकार हो रही थी। और भगवान विमान लेके जा रहे थे। जब जा रहे हैं तो महाराज दिखा रहे हैं जानकी को, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। और प्रयाग में जब भगवान पहुंचे तो किष्किंधा के अंदर जब पहुंच रहे हैं, विभीषण ने कहा लंका नहीं जाओगे, मैं बाद में आऊंगा। निषाद को सुग्रीव कह रहे हैं आप किष्किंधा में चलो, नहीं मैं बाद में आऊंगा। निषाद ने कहा आप चलो, नहीं। वहां पर प्रयाग में भगवान उतर गए, क्योंकि जानकी जी को क्या करना है, गंगा जी की पूजा करना, ये कह के गए। और वहां पर उतर के महाराज सीधे हनुमान जी को भेजा कि तुम जाओ और खबर दो। इधर महाराज कौन बैठे हैं, भरत जी बैठे कि रहे वो एक दिन अवध आधारा। भरत जी मन में दुख पा रहे हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, अभी तो कोई खबर भी नहीं आई। वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं गुरुदेव अगर वो शाम तक कोई खबर नहीं आएगी तो मैं चला जाऊंगा। रो रहे हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत्य पूरी। अगर मेरी तरफ देखें तो मैंने जो किया है भगवान मेरे को कल्प भर भी क्षमा नहीं करेंगे। मैं तो अवगुण से भरा हूं, सोच रहा हूं महाराज रो रहे हैं। इतने में तो हनुमान जी जा पहुंचे, कहने लगे जिसका तुम नाम जप रहे हो वो प्रभु आ रहे हैं। जासु नाम जपत दिन राती वो प्रभु आ रहे हैं। इतना सुनते ही महाराज खड़े हो गए भरत जी और कहने लगे को तुम तात कहाँ ते आए, मोई
परम प्रिय बचन सुनाए, यही संदेश सरिस जग माई, कई विचार दे कछु नाई। ये संदेश मेरे लिए इसके समान और कोई संदेश नहीं है। तुम कौन हो? मेरे मरे हुए के अंदर तुमने प्राण डाल दिए। तुम कौन हो? मेरे तात तुम कहां से आए हो? हनुमान जी अपना रूप बदल के गए थे, कहने लगे मारुत सुत में कपि हनुमान, मैं वही हनुमान हूं। और अपने रूप के अंदर आ गए। जब इतना बोला महाराज, हनुमान जी वापिस चले गए उनको लेने के लिए। भगवान कैसे आ रहे हैं? विमान से चढ़ के आ रहे, पुष्पक विमान में आ रहे। चारों तरफ लंका में, अयोध्या में खबर फैल गई। अपने घर से सफाइयां करने लगे, बंदर बाण लगाने लगे, 14 दीप जाने। उस दिन क्या था? छोटी दिवाली। छोटी दिवाली 14 दीप दान करने चाहिए छोटी दिवाली को। नारायण के मंदिर में, विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में। जरूर ध्यान रखना, वो 14 साल के दीपक है। सब अपने अपने घर से क्या करें? बंदरवान लगा रहे हैं, दूरवा लगा रहे हैं, कलश लगा रहे हैं, सफाइयां हो रही है। चारों तरफ भरी भरी हेम थार बहामनी, गावत चली सिंदूर गावनी। और राम आवत है, राम आवत है। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावई, बाल व्रत के संग ना लावई। एक एक कहूं बूझं भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। एक से पढ़कर एक पूछ रही है, हमारे राम जी को देखा, भगवान को देखा, भाग रहे हैं महाराज। और अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भगवान आ रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। और क्या हो रहा है? पुष्पों की वर्षा हो रही है। भगवान आ रहे हैं और जाके कह रहे हैं, जब आगे विमान आ रहा है कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि भय सरजू पावनी। जो मेरी जन्म भूमि है बिल्कुल सबसे प्यारी। उत्तर दिशा में देखो सरजू बह रही है, अति प्रिय मोल यहाँ के वासी, यहाँ के जो वासी है बिल्कुल सबसे ज्यादा प्यारे, सबसे ज्यादा प्यारे। देखो दिखा रहे हैं कि इनको बंदरों को सबको दिखा रहे हैं, ये हमारी अवधपुरी है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जाने कोई को, बिल्कुल सबसे ज्यादा प्यारी है अवध। सबको लेके हनुमान जी महाराज भगवान जा रहे, दिखा रहे हैं। महाराज विमान उतर गया नीचे, सारी की सारी रानी तीनों सब लोग खड़े हैं। भरत जी खड़े हैं पादुका लेके। जब आए महाराज सबसे भेटे, सबसे मिल रहे हैं। और किसके पास गए? गुरुदेव के पास। गुरु जी से कहा, गुरु वशिष्ठ, सब बंदरों को कहा ये हमारे गुरुदेव है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण हमारे। ये हमारे गुरुदेव, इनकी कृपा हुई, हमने सब किया। और गुरु जी ये सारे के सारे मेरे सखाए, सबसे मिलन करा रहे। और माता जानकी ने क्या किया? तीनों माताओं को प्रणाम किया। राम जी सबसे पहले किसके पास गए? प्रभु जानी कैकेयी लजानी, दास भक्त प्रथम दास ग्रह गए भवानी। भवानी सबसे पहले कहाँ गए? केकई की भवन। केकई को गले से लगा लिया। 14 साल का जो कलेश था वो सारा का सारा हटा दिया। और माता हम आ गए, तुम्हारी आज्ञा से हम गए थे, हम आ गए। यह जयकार करते हम आए हैं, महाराज आ रहे हैं। और सबके साथ मिलन के बाद अब सारे के सारे ऋषि आके कह रहे हैं कि अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए। मुनिवर अब विलंब मत करो, इनका तिलक करो, कोई बात नहीं, जो होगा देगा। महाराज अवधपुरी इतनी सुंदर सजाई गई, चारों तरफ कौन सा दिन आ गया? दिवाली का दिन। और चारों तरफ बंदरबान लगी है, दीपक जल रहे हैं, आनंद मना रहे, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब उल्लास हो रहा था। और भगवान को सबको बुला के तीनों भाइयों की जटाएं खोली। और फिर अपने आप इन्होंने वशिष्ठ मुनि ने अभिषेक कराया, गुरु अनुशासन मांगना है। और लेके भगवान को जा रहे हैं। सुन खगेश ते ही अवसर, ब्रह्मा शिव और मुनि वृंद चढ़े विमान आए, सब सुर देखकर मुनि वृंद। सारे के सारे चढ़े आ रहे थे। और महाराज भगवान को क्या किया? सिंहासन के ऊपर बिठाया, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे थे। और प्रथम तिलक कौन करेंगे? वशिष्ठ मुनि करेंगे। अब प्रथम भगवान को तिलक होगा। चल भैया, श्री राम हर आए राम रघुरैया, हर आए राम रघुरैया, अवध में राजे बसिया। बाजे
रघुरैया भवन में राज बधैया रघुरैया भवन में राज बधैया स्वागतम राम जी स्वागतम राम जी स्वागतम राम जी स्वागतम राम जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दिया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दिया मुनि सब विप्र नहाय सजीरा। सुखदिलोक हरषि रहतारी, बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। सुखदिलोक हरषि